रात का करीब 12:45 का समय था। कड़ाके की ठंड और बरसात लगातार हो रही थी। चारों तरफ कोहरा, कभी बूंदे और कभी जोरदार बिजली। दिसंबर का महीना और कोहरा एकदम कड़ाके का। एक छोटा सा जंक्शन जहाँ पर से करीब 4-5 लोग ट्रेन में चढ़ते होंगे और बस वहाँ एक ही ट्रेन आती थी। वो स्टेशन पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहा था। केवल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन नंबर 32। बस वो भी चलने वाली थी। स्टेशन मास्टर के कमरे से हल्की पीली रोशनी झर रही थी। उस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी क्योंकि वो सबसे पुराना स्टेशन और सबसे छोटा स्टेशन था। वहाँ पर से सवारियाँ भी बहुत कम चलती। कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो वो आता था, नहीं तो ज़्यादातर लोग रोड के थ्रू शहर का रुख करते थे। एक दिन वहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गाइस, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े। और गाइस, ठंड की मार वीडियो को जरूर देखिए। कोई यात्री अपनी छतरी थामे गाड़ी में चढ़ रहे थे। हवा में लोहे और गीली मिट्टी की गंध साफ सुनाई दे रही थी। और राहुल 28 साल का एक युवा फोटोग्राफर, वो भी उस ट्रेन में था। उसकी ज़िंदगी इस ट्रेन में हमेशा के लिए बदल गई। कैमरा बैग लेकर दौड़ता हुआ राहुल उस ट्रेन में चढ़ने के लिए आता है। उसकी ट्रेन आज छूटने ही वाली थी, तभी उसने दूसरी ट्रेन करने का फैसला किया, ट्रेन नंबर 32। राहुल को ट्रेन नंबर 30 पकड़नी थी, पर वो ट्रेन उसे छूट चुकी थी। अब ये आखिरी ट्रेन थी जो शहर का रुख करने वाली थी, ट्रेन 32, और उसे ये ट्रेन किसी भी हाल में पकड़नी थी। वो स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी से, जो कि टिकट काउंटर के पास बहुत देर से खड़ा था, उससे पूछता है, किधर जाएगी ट्रेन भाई जी? पर वो बूढ़ा आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। वो दोबारा उससे पूछता है, भाई जी, ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी? क्या मैं इसमें सफर कर सकता हूँ? तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, ये ट्रेन रोज नहीं चलती। आम व्यक्ति इसमें सफर नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ वही सफर कर सकता है जो उसका मालिक हो। हाँ, बूढ़ा आदमी फिर धीरे से बोलता है, कभी कभी बस यूं ही आ जाती है थोड़ा बहुत, बाकी रेगुलर चलती नहीं है ट्रेन। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कटाक्ष लग रहा था, जैसे कि वो ट्रेन एकदम से यहाँ आई हो, वो ट्रेन यहाँ की हो ही ना। और उसकी बात में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ट्रेन बस कुछ ही लोगों के लिए चलती है। आखिर कौन थे वो लोग, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। राहुल हंसते हुए कहता है, क्या बता, टाइम टेबल में तो लिखा है ट्रेन चलेगी, तो ऐसे कैसे नहीं चलेगी? मैं टिकट काउंटर वाले से पूछूंगा ये क्यों नहीं चलेगी ट्रेन। मैं इसमें ही सफर करूंगा अब तो। हाँ। फिर वो बूढ़ा आदमी से जवाब देता है, पर टाइम टेबल में तो बहुत कुछ होता है, सब असली नहीं होता बेटा। और तुम्हें लगता है अगर तुम इसमें सफर कर सकते हो तो कर कर देख लो। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। राहुल से एक बहुत बड़ी चीज़ छूट गई, जो कि कहानी के आखिरी में आपको पता चलेगी और आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। राहुल उस ट्रेन के डिब्बे में चल जाता है। ट्रेन के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा और लाइट भी जल बुझ हो रही होती है। सीटें लगभग खाली थी और वो ट्रेन पूरी तरह से खाली प्रतीत हो रही थी, जैसे आज जो 4-5 लोग भी उस ट्रेन में चढ़ने थे वो भी नहीं चढ़े। जबकि घनघोर बारिश, पर कोई भी उस ट्रेन से सफ़र नहीं करना चाहता था। एक बूढ़ी औरत, एक पुलिस वाला, एक कॉलेज की लड़की और एक अधेड़ का आदमी, बस यही 4 लोग राहुल को उस ट्रेन में दिखाई देते हैं। राहुल चारों तरफ देखता है कि कोई और भी है, पर उसे कोई भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। पंखे घूम नहीं रहे होते, बस हवा चल रही होती है। राहुल ये सोच के शांत हो जाता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड है। राहुल ने अपनी खिड़की के पास बैठे हुए देखा, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, यानी कि ट्रेन 32 धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तभी एक सीटी बजती है और ट्रेन चलने लगती है। रात के अंधेरे में वो ट्रेन समा जाती है। तभी वो अधेड़ उम्र का आदमी राहुल से पूछता है, आप पहली बार इस ट्रेन में जा रहे हैं या फिर बार बार जाते हैं? राहुल ने उन्हें जवाब दिया, हाँ, बस मैं यही पास तक जा रहा हूँ थोड़ा, और आज ही गया हूँ पहली बार। बाकी मेरे को पहले वाली ट्रेन में जाना था पर मेरी वो छूट गई, इसलिए मुझे ये वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी। आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है,
अगर पहुंच गए तो बताइएगा बेटा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। राहुल चौंक जाता है। पहुंच गए तो बताइएगा, इस बात का क्या मतलब है? क्यों, ये ट्रेन वहाँ नहीं जाएगी क्या? राहुल बस ये सब अपने मन में सोचता रहता है, पर उसने उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस ट्रेन में उसके साथ पहले से ही बहुत कुछ अजीब हो रहा होता है और अब वो और किसी बात में उलझना नहीं चाहता, बस सामने की सीट की तरफ देखता रहता है। उधर बैठी लड़की अपने कानों में एयरफोन लगाई थी। उसका चेहरा बेहद फीका था, जैसे उसमें खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत दूर कहीं से आ रही हो और उसने कोई नाश्ता ना किया हो। पूरी तरह से एकदम लकड़ी की तरह सूखी लड़की थी वो, जैसे उसमें जान ही नहीं। लगभग आधे घंटे ट्रेन चलती है और एक घने जंगल में प्रवेश करती है। बाहर सिर्फ बिजली चमक रही थी और पूरी तरह से अंधेरा। ट्रेन की लाइटें तो बिल्कुल ना के बराबर जल रही थी। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुकती है। जो थोड़ी बहुत लाइटें जल भी रही थी वो भी अब बुझ गई। ट्रेन का पूरा माहौल बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बाकी बैठे लोगों को इस बातों से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, जैसे वो मरे हों। सिर्फ राहुल उस ट्रेन में असली जिंदा व्यक्ति हो। लाइट्स बुझ गई थी, बस ट्रेन अपने आप हॉर्न दिए जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा क्यों। पूरा डब्बे में अंधेरा। लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाई। अब राहुल को एहसास हुआ कि शायद उसके सिवा और भी किसी लोगों को इस ट्रेन के इस व्यवहार से कोई फ़र्क पड़ रहा है। राहुल ने खिड़की से झांका। बाहर कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ काले पेड़ और धुंध। तभी पुलिस वाले ने कहा, क्या हुआ भाई, ये ट्रेन रुक क्यों गई और इतना समय क्यों ले रही है चलने में? क्या आप भी रुकी रहेंगी क्या? ये कोई स्टेशन है क्या बाहर? राहुल ने अंदाज़ा लगाया। शायद इंजन में कुछ दिक्कत है, इसमें आधा एक गड्ढा तो लगेगा, पर बाहर कोई स्टेशन वगैरह नहीं है, तो देखते हैं अब क्या होता है। इतने में वो बूढ़ी औरत बोलती है, ये हमेशा यहीं रुकती है, हर बार। है कुछ काम यहाँ पर? राहुल ये सब सुनकर एकदम शौक में चला जाता है। आखिर ये ट्रेन यहाँ क्यों रखती है हर बार, और इन बूढ़ी अम्मा को इससे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? इतने घनघोर जंगल में ट्रेन हर बार रुकती है, जबकि कोई स्टेशन नहीं। पर वो किसी से भी कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कोई भी उससे सही जवाब नहीं देता, बस अजीब से जवाब देता जो कि उसे और असमंजस में पा देते। राहुल ने पलट कर देखा। अंधेरा और घना था। जो इस ट्रेन में बैठे थे वो यहीं उतर जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, कोई लौट कर नहीं जाता। ऐसी आवाज़ एक फुसफुसाहट के साथ राहुल को सुनाई देती है। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोलती है, वो आती है हर नए मुसाफिर के लिए, मिलते ही उड़ जाती है। राहुल को ये बात अजीब सी लगी। तभी ट्रेन अचानक फिर से हिली और इस बार ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन इस बार वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी की मर्जी से नहीं, जादू से चल रही हो। जहाँ उसका मन हो वहाँ रुकेगी और जहाँ मन हो वहाँ चलेगी। राहुल ने चारों तरफ देखा। वो अधेड़ आदमी गायब था और उसकी सीट खाली थी। राहुल ने पूछा, वो आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वो आदमी? तभी वो लड़की धीरे से बोलती है, दरवाजे से बाहर चला गया था। चलती ट्रेन में चला गया? ये कैसे? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस सर नीचे कर लिया। ट्रेन के कोने में रखे अधेड़ के बैग से खून की एक पतली लकीर बाहर निकल रही थी, जैसे उसके बैग में कुछ खून से सना हो। राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च उस बैग पर डाली। बैग हल्का हिल रहा था। उसने डरते हुए पुलिस वाले से पूछा, इसमें क्या है? इसमें ये हिल क्यों रहा है? तभी पुलिस वाला आगे बढ़ता है और बैग खोलता है। जैसे ही उसने चैन खोली, अंदर एक हाथ बाहर आया, अधेड़ आदमी का ही हाथ। पुलिस वाला चीख पड़ा। लड़की खिड़की से सिमट गई। उसमें एक हाथ कटा हुआ पड़ा था। बूढ़ी औरत शांत बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और ये उसके लिए बिल्कुल मामूली हो। हर सफ़र में एक शरीर मिलता है, वो बुदबुदाती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी अंदर आया। टिकट चेक करके अनुभव में, पर उसकी आंखें एकदम काली और उसकी आंख में कुछ सफ़ेद पुतलियों जैसा नहीं, और न चेहरे पर कोई भाव। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में राहुल से कहा, टिकट दिखाइए। राहुल ने टिकट आगे बढ़ाया। उसने ध्यान से देखा और मुस्कुराया। आपका? आपका नाम राहुल है? आपने इस ट्रेन का टिकट पिछली साल भी लिया था ना, मुझे याद है। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसे कहा, क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ यार यहाँ पर। आप मुझे
पिछली बार भी देख चुके हैं यहाँ? बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, और कोई यहाँ आता है और यही कहता है। टीटी फुसफुसाता है, लेकिन ये ट्रेन अपने यात्रियों को हर बार दोबारा बुलाती है। ऐसा फुसफुसाहट उसके मुंह से निकलती है। टीटी की आंखों से एकदम काला घना अंधेरा झपक रहा था। बाहर की धुंध में एकदम से ट्रेन हिलती हुई नजर आती है, जैसे चलने लगी हो। पर राहुल फिर से गौर करके देखता है, वो ट्रेन वहीं रुकी थी। ट्रेन का इंजन मानो बंद पड़ गया, जैसे वो ट्रेन सदियों से यहीं पर रुकी हो, इस तरह का प्रतीत हो रहा था। तभी एक धीमी सी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल खिड़की के पास जाकर देखता है और उसे एक सफ़ेद कपड़ों में औरत वहाँ खड़ी दिखाई देती है उस घने जंगल में। पता नहीं वो नीचे क्या कर रही थी। राहुल उसकी मदद करने की सोचता है, पर वो औरत और जंगल के अंदर जा रही थी, जैसे वो जंगल से भली बातें प्रतीत हो। राहुल किसी से ये सवाल पूछना चाहता था, पर अंदर के लोगों ने उन्हें ये बताया कि वहाँ कोई नहीं, जिससे कि राहुल बुरी तरह सदमे में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो किन लोगों के साथ सफर कर रहा है। अभी ट्रेन धीरे धीरे एकदम से रुकती है और साइरन मारने लगती है। शायद कोई पुराना स्टेशन आया था, पर राहुल ये चीज़ से थोड़ा चिंतित था, क्योंकि राहुल इसी रूट से जाता था, बस ट्रेन दूसरी थी। पर ऐसा स्टेशन कभी उसने बीच में नहीं देखा, और राहुल ये देखकर बुरी तरह चकित हो जाता है कि सारे लोग अब आपस में कुछ कुछ बुदबुदाने लगे हैं और वो ना जाने क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई मंत्र बोल रहे हों। राहुल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गाइस, आखिर क्या राज था इस ट्रेन का, ये जानने के लिए आपको ट्रेन नंबर 32 पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।